दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक के ऊपर। और आज इस स्टॉक में इसलिए बात कर रहे हैं, इस स्टॉक ने लगभग 1 ईयर में अपने निवेशकों को 88% का रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक लगातार मैं 7-8 रुपए से बोल रहा हूँ, वहाँ से 10-12-13 रुपए से भी लगभग इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए बोला है, ठीक है। और ये स्टॉक ऐसे इसलिए दे रहा हूँ सर मैं, क्योंकि ज़रूरी एक पेनी स्टॉक है, लेकिन देखो पेनी स्टॉकों में क्षमता होती है आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 500 गुना करने की क्षमता होती है सर। बट कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसके फंडामेंटल मजबूत हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, और साथ में जिसका बिजनेस, जिस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सर। और मिष्ठान फूड में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है सर। इस स्टॉक ने लगभग मैक्स देखे ना, मैक्स यदि अभी मैक्स से लेके चलते हैं ना मैक्सिमम, तो इस स्टॉक ने अभी भी 1000% रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है सर। और ये स्टॉक, मान लो ये स्टॉक आने वाले समय में 2 साल या 3 साल में भी यदि स्टॉक आपको 100 रुपये, 200 रुपये में भी जाता हुआ दिखाई देगा, तो मान लो कितना गुना पैसा हो जाएगा निवेशकों का। तो ये चीज़ें लेके चलो सर। और ये जो एक यहाँ पे आपको अचानक से खड़ा हुआ यहाँ पे पहाड़ जैसा और इस फिर गिरावट का जो भी ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका कारण था कि सर इस समय क्या था ना कि जो भी मैनेजमेंट था उन्होंने यहाँ पे ट्रैप किया था, ठीक है, गेम खेला था, ठीक है। स्टॉक में अचानक से तेजी लेके आए थे, उसके बाद वहाँ पे डंप कर दिया था स्टॉक को, ठीक है। और जो वहाँ पे बोनस और स्प्लिट की घोषणा करके जो फेस वैल्यू है ना, कम शेयर प्राइस की फेस वैल्यू 1 कर दी। तो उसके बाद कंपनी में गिरावट का दौर हुआ। और जो हितेश कुमार पटेल है इसके मैनेजमेंट अभी मालिक, उन्होंने इस कंपनी को अपने हाथ में लिया, ठीक है। और धीरे 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 इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली, और उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेक भी बढ़ाया। वो सारे फंडामेंटल के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लेके चलो। तो अभी इस स्टॉक में आप लोगों को मौका है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। स्टॉक ने हालांकि लगभग 19 रुपये 34 पैसे का लगभग हाई बना दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जा सकते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी इस स्टॉक में यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 7 साल चले गए, 10 साल चले गए, और ये स्टॉक आने वाले समय में 1000 रुपये भी पहुँचता है, तो फिर आपका पैसा कितना गुना होगा, आप सोचिए सर। और फंडामेंटल और रिजल्ट कंपनी के जो Q3 के हैं वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे, बस इंतजार है। क्योंकि जो Q3 के नंबर सभी को इंतजार है, कंपनी के जो Q3 के नंबर है वो 100 करोड़ प्लस देखने को मिले, ताकि स्टॉक 20 रुपये को क्रॉस कर दे, ये 20 रुपये के स्टॉक क्रॉस कर दे, और फिर हमें 25-30 के आने वाले समय में टारगेट देखने को मिले। तो जल्दी ही कंपनी Q3 के नंबर को भी प्रेजेंट करेगी। अभी कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं की है कि किस तारीख को कंपनी Q3 के नंबर प्रेजेंट करेगी सर। पहले तो सर मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंपनी का बिजनेस है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बासमती राइस, व्हीट एंड मार्केटिंग सेलिंग ऑफ, इनका काम है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है साल्ट नमक है, जो क्रिस्टल साल्ट है, रेगुलर साल्ट है, रॉक साल्ट है, व्हीट है, ठीक है, यानी कि व्हीट रेड एंड ब्लू, और इनके पास जो भी दाल से संबंधित है, और साथ में इनका जो बासमती चावल और चावल से संबंधित, तो ये इनका बिजनेस है। और साथ में मैंने आप लोगों को एक काफ़ी बार अपडेट वीडियो में किया है और शेयर भी किया है इस चीज़ कि इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 2021 में इथेनॉल के ऊपर लगभग इन्होंने एमओयू साइन किया था, क्योंकि ये यानी कि आने वाले समय में ये कंपनी इथेनॉल के ऊपर काम करेगी, इथेनॉल प्रोजेक्ट उसका प्लांट लगाएगी, ठीक है। अभी पूरी तरह से ये चालू नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जिसके प्रॉफिट वगैरह में ग्रोथ देखने को मिली है, तो एथेनॉल की बदौलत और साथ में जो कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ, तो आने वाले समय में और फिर ईवी सेक्टर में भी कदम रखने जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनके प्रोडक्ट पार्ट कंपनी क्या बनाएगी अभी वो आने बाकी है, बाकी उसमें भी ये कदम रखती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर मार्च, 23, जून, 23 और सितंबर 169 करोड़ की सेल्स, फिर हुई है 294 करोड़ की सेल्स, और 318 करोड़ की सेल, यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स में धीरे धीरे इजाफा किया। और कंपनी का प्रॉफिट पहले क्या था, कुछ नहीं, 0, 2 करोड़, 0, फिर -1 करोड़, फिर एक करोड़ प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट, 3 करोड़, फिर 1 करोड़। और पिछले यहाँ से 4 क्वार्टर लगातार धीरे धीरे कंपनी का जंप देखने को मिला, 11 करोड़, फिर 14 करोड़ हुआ, ठीक है, फिर 69 करोड़ हुआ, और पिछले सितंबर क्वार्टर में लगभग 87 करोड़।
तो अब दिसंबर क्वार्टर देखना होगा कंपनी किस प्रकार के प्रेजेंट करती है, और यहाँ पे हमें उम्मीद है किसी तरह 100 करोड़ कंपनी प्रॉफिट ले आए, क्योंकि स्टॉक हमें जो 20 रुपए के लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां से क्रॉस करता हुआ आप लोगों को जल्दी ही दिखाई देगा। प्रोमोटिंग होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ी, हालांकि इस दिसंबर का जो इन्होंने डाटा अपडेट किया शेयर पैटर्न, वहाँ पे जो प्रोमोटर के यहाँ पे देखो जो 49.28 था 77 हुआ 82% हो गया। एफआई का कहीं स्टेक नहीं था, 1.13 फिर 1.58% फिर 2.28 यहाँ पे 28%, और फिर ये दिसंबर का डाटा अपडेट हमें उम्मीद थी कि एफआई यहाँ पे एंट्री ले सकती है, बट मेरे अनुसार यदि 20 रुपए का लेवल यहाँ से क्रॉस नहीं करता है और वहाँ से स्टॉक यदि धीरे धीरे भागना शुरू नहीं करता, तब तक डीआई एंट्री नहीं लेगी। तो डीआई की एंट्री नहीं देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे हमें एफआई का भी डाटा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल निचले लेवल पे खरीदारी कर रखी होगी, तो उन्होंने कुछ हिस्सा वहां से अपना निकाल लिया। ठीक है, तो बाकी पब्लिक के पास शेयर है। यदि बीएससी पे देखते हैं तो इसमें अभी भी इसकी लिमिट 20% दी गई है, यानी कि अपर सर्किट और लिमिटेड सर्किट है ना, लगभग 20% अभी है। ठीक है, यानी कि स्टॉक में जब 20% की तेजी आएगी तो ये स्टॉक यदि 2-3 दिन भी स्टॉक में, 3 दिन तो नहीं 2 दिन 20% की तेजी रहती है। ठीक है, लगातार उसके बाद स्टॉक में फिर 10% की तेजी से भी, यानी सेबी 10% की लिमिट लगा देता है। तो इस स्टॉक में अभी भी 20% की तेजी बनी हुई है सर। और साथ में जो इसका डिलीवरी यदि वगैरह देखते हैं हम पिछला, यदि तो यहाँ पे हमें 80% के लगभग डिलीवरी देखी जा रही है कि 80% के लगभग डिलीवरी उठाई गई थी गुरुवार को। ठीक है, तो इस स्टॉक को ओनली होल्ड रखो और लॉन्ग टर्म के लिए जाओ सर, क्योंकि अभी स्टॉक जरूर थोड़ा रुला रहा है, लेकिन जब स्टॉक भागना शुरू कर देगा तो आप लोगों के लिए हाथ आने वाला नहीं है, स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा। ठीक है सर, तो इस स्टॉक को बिल्कुल बिंदास दबा के होल्ड रखो सर।